रात के ठीक 2:47 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। ये वो समय था जब स्टेशन की लाइटिंग जल तो रही होती हैं, लेकिन रोशनी किसी काम की नहीं लगती। हवा में लोहे, जंग और अधजले सपनों की गंध घुली रहती है। राजीव उस रात आखिरी ट्रेन का ड्राइवर था। 20 साल से रेलवे में था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसे हर बार असहज कर देता था। यहां से निकलने वाली ट्रेन को लोग आखिरी ट्रेन कहते थे। क्यों, ये कोई नहीं जानता था। राजीव ने घड़ी देखी, 2:50 AM। अब कोई नहीं आएगा, उसने खुद से कहा। तभी स्टेशन के सिरे से किसी के कदमों की आवाज आई। राजीव ने नजर उठाई। एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, करीब 35 साल का, साधारण कपड़े, चेहरा थका हुआ। उसके साथ एक छोटा बच्चा था, करीब 7-8 साल का। बच्चा चुप था, असामान्य रूप से चुप। राजीव के दिल में अजीब सी हलचल हुई। इस समय यहां कोई नहीं आता। आदमी ने धीरे से पूछा, ये ट्रेन आखिरी है? राजीव ने सिर हिलाया, हां, इसके बाद सुबह तक कुछ नहीं। आदमी ने राहत की सांस ली। हमें इसी में जाना है। बच्चा तब भी कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी थीं। राजीव ने टिकट मांगा, टिकट निकाला, पुराना, फटा हुआ, तारीख साफ नहीं दिख रही थी। राजीव ने कुछ कहना चाहा, पर न जाने क्यों चुप रह गया। उसका ध्यान बच्चे पर गया। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। मेरा नाम यहाँ लिखा है। राजीव चौंक गया। कहाँ? बच्चे ने उंगली प्लेटफॉर्म की जमीन की ओर बढ़ाई। राजीव ने देखा, चौक से लिखा था 3 और उसके नीचे एक तीर पटरियों की तरफ। राजीव का गला सूख गया। उसने नजर हटाई, पर मन में डर बैठ चुका था। ट्रेन चलने का समय हो गया था। तीनों ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, स्टेशन की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। राजीव को लगा जैसे वो किसी सुरंग में घुस गया हो, जहां आवाजें दब जाती हैं। कुछ मिनटों बाद उसने रियर मिरर में देखा। पीछे की बोगी खाली नहीं थी। सीटों पर लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग, लेकिन उसने तो किसी और को चढ़ते देखा ही नहीं था। उसका हाथ ब्रेक पर कांप गया। तभी रेडियो से आवाज आई, राजीव, रुकना मत। राजीव सन्न रह गया। यह आवाज उसकी अपनी थी। कौन है? वो चिल्लाया। रेडियो फिर बोला, तुमने भी गलती की थी, जैसे सबने की थी। राजीव के दिमाग में यादें उभर आईं। 1 साल पहले इसी लाइन पर एक दुर्घटना हुई थी। एक आदमी और उसका बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गए थे। उस रात राजीव ही ड्राइवर था। उसने झूठ बोला था। उसने रिपोर्ट में लिखा था, कोई नहीं था, प्लेटफॉर्म खाली था। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे देखा। वही आदमी और वही बच्चा अब उसकी बोगी में खड़े थे। आदमी बोला, हम ट्रेन में चढ़े थे, तुमने हमें नहीं देखा। बच्चे ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दर्द, बस इंतजार। अब कहां ले जा रहे हो हमें? बच्चे ने पूछा। राजीव कांप उठा। मैं नहीं जानता। आदमी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हमें मंजिल नहीं चाहिए। अचानक ट्रेन की गति अपने आप धीमी होने लगी। स्पीड मीटर 0 की ओर जा रहा था। पटरी के बीच कुछ दिखाई दिया। एक प्लेटफॉर्म, पुराना, टूटा हुआ। बोर्ड पर कुछ लिखा था, अंतिम पड़ाव। ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पीछे बैठे सारे यात्री उठ खड़े हुए। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे यादें। एक एक करके वे उतरने लगे। आदमी ने बच्चे का हाथ पकड़ा। जाने से पहले बोला, डर मत राजीव, अब तुम ड्राइवर नहीं हो। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। अब अगली ट्रेन तुम चलाओगे। वे उतर गए। दरवाजे बंद हो गए। राजीव अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा। घड़ी देखी, 3 AM। रेडियो आखिरी बार बोला, अब इंतजार करना। सुबह जब स्टेशन मास्टर पहुंचा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक ट्रेन खड़ी थी। इंजन में राजीव की लाश मिली। चेहरा शांत था, जैसे सो रहा हो। रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट अटैक। कुछ अजीब नहीं, लेकिन रात जानती थी, पटरी जानती थी, और अब उस प्लेटफॉर्म पर हर रात एक नया ड्राइवर आखिरी ट्रेन का इंतजार करता है।